नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, तुर्की, जिसे आप दुनिया का दूसरा चीन भी कह सकते हैं, और उसने अपने पड़ोसियों की नाक में दम करके रखा है। तुर्की इस समय तीन युद्ध लड़ रहा है और चौथा लड़ने की कगार पर है। और अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध भी तुर्की की ही देन बताया जा रहा है। और इसी को लेकर आखिरकार नाटो देशों ने और साथ ही यूरोपियन यूनियन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और साथ ही आने वाले समय में और भी इससे भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है तुर्की पर, ताकि तुर्की की गुंडागर्दी पर लगाम लगाई जा सके। और जो हाल ही में कदम उठाए गए हैं, इससे वाकई में ही तुर्की पर गहरा असर देखने को मिला है, क्योंकि तुर्की इन कदमों के बाद बौखला गया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है यूरोपियन देशों की तरफ से कि अब तुर्की के चेलों पर कार्रवाई नहीं होगी, सीधा तुर्की को निशाना बनाया जाएगा। सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, तो मेरे साथ आप स्टूडियो में तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए, क्योंकि आपको मिलती है 3 वीडियो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से रिलेटेड। चलो उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, तुर्की एक ऐसा देश जिसने अपने न सिर्फ पड़ोसियों का बल्कि जो पड़ोसी के पड़ोसी हैं उनके भी नाक में दम करके रखा है। जैसे कि लीबिया में युद्ध शुरू करके रखा है, सीरिया में लड़ रहा है युद्ध, वो ग्रीस के साथ लड़ने को तैयार है। और हाँ, अपने चेलों के द्वारा उसने आर्मेनिया के खिलाफ भी युद्ध की आग भड़काई हुई है और अपने चेले अजरबैजान को पूरा सपोर्ट कर रहा है हर तरीके से। वहीं हम बात करें तो उसका सिर्फ एक ही ख्वाब है कि ओटोमन साम्राज्य को दोबारा रिवाइव करके तुर्की को एक महाशक्ति बनाया जाए, और जो उसके राष्ट्रपति हैं तुर्की के, रजब तय्यिप एर्दोगान, वो खुद एक खलीफा के तौर पर देखे जाएं, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बन जाए। हालांकि ये तो खैर सपनों वाली बात है। अब आ जाते हैं रियल वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि कल मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में किस हद तक क्रूरता बरती जा रही है। जो हथियार प्रतिबंधित हैं, जो तमाम देश हैं, उस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, क्लस्टर बम पर, क्योंकि इनका इस्तेमाल मेनली होता है सिविलियन के खिलाफ में। तो उन बमों को आर्मेनिया के लोगों पर बरसाया जा रहा था, जिससे कि सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। और इसके बाद पूरा पश्चिमी वर्ल्ड भड़क उठा था, खासकर कि जो मानव अधिकारों को लेकर आगे रहते थे कि कनाडा देश, नॉर्वे, डेनमार्क और जर्मनी जैसे देशों ने। और मुझे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ही, और मैंने उस वीडियो में भी कहा था, और वाकई में हुआ है। और इस बार कार्रवाई तुर्की के चेले अजरबैजान पर नहीं हुई है, सीधी तुर्की को निशाना बनाया गया, क्योंकि ये बात सभी लोग जानते हैं कि अजरबैजान जो कर रहा है वो उसके बस की बात नहीं है। ये बैकिंग है तुर्की की, और तुर्की के हथियार बढ़ चढ़कर इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में कनाडा ने प्रतिबंध लगा दिया है तुर्की पर हथियारों को बेचने को लेकर, और साथ ही हथियारों की टेक्नोलॉजी को देने को लेकर भी। और सिर्फ कनाडा नहीं, इससे पहले जर्मनी, फ्रांस जैसे देश भी तुर्की पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, और अमेरिका भी प्रतिबंध लगा चुका है हथियार बेचने को लेकर तुर्की पर। और तुर्की अब फंस चुका है। फंस इसलिए गया है क्योंकि देखिए, उसे लग रहा था कि अजरबैजान के साथ वो रहेगा तो आर्मेनिया है साथ रूस के, तो इसलिए पश्चिमी देश उसे हथियार देना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम रूस के सहयोग के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की क्रूरता बढ़ती जा रही है, उससे पश्चिमी देश भी काफ़ी आहत हुए हैं। और इससे सबसे तकड़ा झटका लगा है तुर्की की वायुसेना को। तुर्की की वायुसेना का जो बैकबोन है वो होते हैं ड्रोन्स, क्योंकि उनकी वायुसेना में फाइटर जेट्स अगर आप देखें तो F-16 है, जो पाकिस्तान वाला ही है, और कोई खास फाइटर जेट उनके पास नहीं है, ना ही कोई रूसी फाइटर जेट है कोई अच्छा सा। तो यानी कि वो सब कुछ रिलाय करते हैं ड्रोन पर। आपने देखा होगा जहाँ भी कोई स्ट्राइक करता है तुर्की, सीरिया में, लीबिया में, वो ड्रोन स्ट्राइक की आपने सुनी होगी। तो उसकी जो की टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर होती है कनाडा की तरफ से, और लेकिन कनाडा ने उसे बैन कर दिया है। कारण उन्होंने ये दिया है कि जो अजरबैजान में ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है, अजरबैजान इनसे कर रहा है, वो सीधे तुर्की की मिलिट्री के ड्रोन है, जिनकी वजह से सिविलियन पर बम बरसाए जा रहे हैं। तो इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि तुर्की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि उस पर ऐसे प्रतिबंध लगेंगे। कारण उसका मैं बता देता हूं। कारण ये था कि तुर्की को लग रहा था कि अजरबैजान कर रहा है तो अजरबैजान पर प्रतिबंध लगेंगे, और कभी भी, क्योंकि वो नाटो कंट्री है खुद तुर्की, तो दूसरे नाटो कंट्री उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। लेकिन ये बात उसकी गलत साबित होती दिख रही है। और ये सिर्फ कनाडा एक शुरुआत हो सकती है। आने वाले देशों में जो तमाम और दूसरे देश हैं वो भी प्रतिबंध लगा सकते हैं तुर्की पर हथियारों को बेचने को लेकर। और एक बहुत बड़ा झटका हो, क्योंकि तुर्की की जो बैकबोन है वो यूरोपियन हथियार ही हैं। तो उनकी जो मेंटेनेंस के पार्ट नहीं आएंगे या फिर नए हथियार नहीं आएंगे तो तुर्की कैसे लय करेगा। अब कई लोग कहेंगे कि तुर्की तो रूस से हथियार खरीद लेगा, जैसे S-400 खरीदा। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ग्लिच है। ग्लिच ये है कि तुर्की जहां भी युद्ध लड़ रहा है वो एंटी रशिया है। कैसे? सीरिया में वो बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहा है, तो बशर अल असद को सपोर्ट कर रहा है रशिया।
तो रशिया कैसे दे देगा, क्योंकि वो तो फिर उसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। अर्मेनिया में देख लें तो अर्मेनिया के खिलाफ लड़ रहा है युद्ध तुर्की, तो अर्मेनिया के साथ रूस है। लीबिया में भी ठीक ऐसा हो रहा है, लीबिया में हफ्तार के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है तुर्की, लेकिन हफ्तार के साथ रूस और फ्रांस हैं। तो हथियार मिलेंगे कहाँ से उसे, ये यहाँ पर एक तरीके से ग्लिच पॉइंट बन गया है। दूसरी बात, तुर्की की खुद की जो आर्म इंडस्ट्री है वो कोई ठीक ठाक नहीं है, बस काम चला हुआ है। तो यानी कि तुर्की अब बुरी तरीके से फंस चुका है, और तुर्की का जो खलीफा बनने का सपना है वो पहले जितना अंधकार में लग रहा था अब उससे दुगना अंधकार में चला गया है। इस पर आपका क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।